कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि देश का सब कुछ बेच डाला है इस सरकार ने। राहुल गांधी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। कांग्रेस के आरोप गंभीर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार देश को लगातार बेच रही है, इससे नुकसान आम लोगों का होगा और फायदा होगा 3 से 4 उद्योगपतियों को। विवेक बिंद्रा हमारे साथ होंगे सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर। विवेक बिंद्रा से हम ये भी पूछेंगे क्या मतलब होता है इन सब चीजों का, निजीकरण का मतलब क्या है और इकोनॉमी देश की कहां से कहां पहुंची है, इसके मायने भी क्या है। विवेक बिंद्रा जी, जरा समझाइएगा दर्शकों को, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी सरकार को, और इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की अभी है पहले के मुकाबले में अब की इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? हालांकि कोविड काल से प्रभावित सब हुआ है, दुनिया हुई है, ये हम सब जानते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पहले समझते हैं कि आप वैल्यूएबल रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं सरकार के लिए, आपके फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है उसको कम करते हैं और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ एंड ऑर्डर पे काम करे। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होना चाहिए। मैं ना सरकार, ना पक्ष, ना विपक्ष की बात करूंगा, मैं बात करूंगा क्या जरूरी है। सो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट एट ऑल बैड, इट्स अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट। आपको पहले समझना है कि हमारे एनुअल रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे इससे, वन टाइम रेवेन्यू आने के अलावा। और टैक्स पेयर के लिए क्या होगा, देखिए आपने जब ये एसेट्स आप बेचते हैं, निकालते हैं इनको बाहर, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है टैक्स पेयर के। क्योंकि एक अगर आपके पास में कोई बड़ा 70 साल, 50 साल, 20 साल में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आई, उसकी अगर करंट यील्ड अगर 1 लाख करोड़ लगा और उससे मैं 2000 करोड़ रुपया साल का नहीं बना पा रहा हूं सरकार के लिए, तो इसका मतलब उसकी यील्ड बहुत लो है। अगर मैं उसकी यील्ड बढ़ाना चाहता हूं और लाने के लिए मैं उस 1 लाख करोड़ रुपए अगर मैं बेटर यील्ड जनरेट कर सकता हूं, तो ये तो टैक्स पेयर के लिए अच्छी चीज है। पर मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष की मजबूरी है कि उनको वो बात करनी है जिससे आम जनता को लगे कि बहुत नुकसान हो गया है, या पक्ष भी ऐसी ही बात करने का प्रयास करता है। हालांकि कल के मैंने देखा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें चिदम्बरम जी की बात अच्छी थी। He said very nicely कि भाई स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो, एंड आई लाइक दैट पॉइंट। बट ओवरऑल आई थिंक हमारे पास जो स्टक फंड है इस समय, उनको हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस का लैंड, रेलवे की जमीन, बाकी पीएसयू, उनको लिक्विडेट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव एसेट है।